साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना के संदर्भ में यहाँ विगत कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित यह मेरी भावना सच में कुछ अपूर्व रचना है। सबसे पहले छंद में परमात्मा के स्वरूप को बताया, दूसरे छंद में गुरुओं की चर्चा की, तीसरे छंद में भावना व्यक्त की कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का। ये भावनाएं हमारी कि ऐसे गुरुओं का समागम, ऐसे जिनेंद्र देव और पंच परमेष्ठियों का सानिध्य हमें मिले, ये भावना यहाँ व्यक्त की। और फिर इसी भावना को आगे बढ़ते बढ़ते पाप और कषायों से रहित रहने की भावना, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ रहने की भावना, गुणवानों को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ आवे और जहाँ तक बन पड़े उनकी सेवा करने की बात, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य और दोषों पर दृष्टि नहीं जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ये हमारी भावना है? हमें अपने आप के दिल को टटोलना चाहिए और गहराई से देखना चाहिए कि क्या ये मेरी भावना है, क्या है ऐसा मेरा मंतव्य, क्या ऐसी है मेरी सोच, क्या ऐसा है मेरा चिंतन। क्या कह रहे हैं? कोई बुरा कहो, हैं तैयार इसके लिए। लक्ष्मी आवे उसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन लक्ष्मी चले जाए क्या उसके लिए भी तैयार हैं क्या? लाखों वर्षों तक न सही, लेकिन तो भी लंबे समय तक जीवन के लिए तो तैयार हैं। लेकिन मृत्यु आज ही आ जाए, नहीं आज तो नहीं भाई साहब, क्या आज तो नहीं, हमारे काम निपट जाए, बस ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, ऐसा हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो, कह रहे मृत्यु आज ही आ जाए। कोई कैसा ही भय लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बहुत सुंदर चर्चाएं थी। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, ये सारी बातें तो थी व्यक्तिगत। 8 नंबर के छंद तक व्यक्तिगत बात कही गई और 9 नंबर के छंद से सामूहिक चर्चा शुरू कर दी। जगत के जीवों के संबंध में क्या भावना हो सकती है? सारे जगत के जीव सुखी रहें। शांति पाठ में जैसी भावना व्यक्त करते हैं वैसी भावना यहाँ व्यक्त कर दी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और इसके बाद वाली लाइन में तो कितना गजब कर दिया। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं? घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ भावना तो भाव। ये जिन धर्म की चर्चाएं जो हमें मिल गई हैं, जिसे सुनने और समझने का अवसर हमें मिल गया है, इसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की भावना तो भाव। हमारे हर मिलने वाले व्यक्ति तक, हर परिचित व्यक्ति तक, हमारे हर परिवार के सदस्य तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जिस बात को सुनकर हमें आनंद आता है, जिस बात को सुनकर के हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिस बात को सुनने और समझने से
हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्या हमारे बच्चे उन बातों को सुनकर के धन्य महसूस नहीं करेंगे? क्या हमारे चाचा जी, मामा जी, फूफा जी इन बातों को सुनकर के अपने आप को धन्य महसूस नहीं करेंगे? क्या इन बातों को सुनकर समझकर उन्हें सुख शांति का मार्ग नहीं मिलेगा? हम भावना भाते हैं कि ये चर्चाएं जन जन का विषय बन जाए, हम भावना भाते हैं ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए। सब मिलकर के, अकेले का काम नहीं है, सब मिलकर के यदि हम बीड़ा उठाएंगे तो बहुत हद तक सफल हो पाएंगे। और क्या ये चर्चा तक नहीं रह जाए? घर घर चर्चा की बात तो कह दी, लेकिन ये चर्चा मात्र का विषय नहीं रह जाए, इसलिए कह दिया ज्ञान भी उन्नत हो और चरित्र भी उन्नत हो, तब जाकर के मनुष्य जन्म का फल मिलेगा। भाई साहब, अकेले ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, अकेले चर्चा मात्र से काम नहीं चलेगा। जो बातें आज तक चर्चा में चलती थी वे बातें चर्या का विषय बन जाए, तो चर्चा के साथ साथ में जब चर्या में आ जाए तो चरित्र भी उन्नत होता है। तो ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। फल मिल गया सब हमारे को, तो अच्छा फल मिल गया हमारे को, तो लॉटरी लग गई, हमें तो फल मिल गया। हमने तो 2 दिन से मंदिर जाना शुरू किया था और 2 दिन में ही हमारे तो ऐसे ग्राहक आ गए, हमें तो फल मिल गया मंदिर जाने का। वो गधे के दर्शन वाले की कथा आती है, गधे के दर्शन करने के अंदर उसको खजाना मिल गया, मैं तो दर्शन करूंगा रोजाना। अरे भाई, यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो मनुष्य जन्म का जो फल है ये ज्ञान और चरित्र के उन्नत पने से है। ये मनुष्य जन्म का फल इसमें नहीं है कि 2 पैसे कमा लिए, इकट्ठा कर लिया, भरा पूरा परिवार हो गया, कमा लिए, खा लिए, खाए खोया बह गया, इसमें नहीं है। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। और फिर इसी तरह से इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। कल कर ली थी इनकी सब चर्चाएं। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें। क्या होता है न्याय, क्या होती है राजनीति, बहुत चर्चाएं कर ली। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया कर। सर्वहित, सबका हित है भाई साहब, इसमें क्या बात कर रहे हो आप? ये जो लाइन कह दी है ना, परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित, सबका हित होगा। अहिंसा अपनाने वाले का ही होगा ना भाई साहब, कि नहीं? ज्ञान और चरित्र की उन्नति से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया उसका तो हित होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो जीव एकेंद्रीय हैं, जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि हैं, जो विकलत्रय हैं, हमारे अहिंसा के पालन करने से उनका भी हित होगा। वे पीड़ित नहीं होंगे, उनकी हिंसा नहीं होगी, उनकी विराधना नहीं होगी। माने यदि ये अहिंसा जन जन में पहुंचती है तो सबका भला होता है। और फिर परम अहिंसा की जो बात कही गई, अपरादुर्भावे खलु रागादि नाम, उसकी भी चर्चा कल हमने अंतिम चरणों में आपके बीच में की थी। ध्यान होगी सारी बातें आपको। आज कुछ आगे बढ़ते हैं। मेरी भावना संपन्नता की ओर है, ये भावना सफल हो जाए। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं साहब। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। क्या गजब बात कह दी है भाई साहब। फैले प्रेम कहाँ पर? परस्पर जग में। भावना भारे, पूरे जगत की भावना भारे। फैले प्रेम परस्पर, सबके आपस में प्रेम भावना होनी चाहिए।
परस्पर जग में सारी दुनिया में प्रेम भावना की भावना भरे हैं ये, हिंदुओं की मुसलमानों के साथ में, जैनियों की अजैनियों के साथ में, सबके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, बैर किसी से नहीं, शत्रुता किसी से नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य गति के जीव हैं, क्या पता कौन कब संभल जावे, क्या पता कौन कब सुधर जावे। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, उनके जो गणधर इंद्रभूति आदि थे वे ब्राह्मण थे, क्या फर्क पड़ता है, कौन से कुल में जन्म लिया है ये महत्व नहीं रखता है। इसलिए सब में यदि वात्सल्य का भाव होगा, परस्पर में प्रेम का भाव होगा, तो फिर ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं जन जन तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, सारी दुनिया में। अभी तो यहां घर घर में प्रेम नहीं है भाई साहब, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में बनावटी दिखाई देता है, पिता पुत्र में नहीं दिखाई देता है। देखो तो सही हालत क्या है, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, आस पड़ोस वालों में आपस में प्रेम नहीं दिखाई देता है। ऊपर से दिखता है प्रेम वात्सल्य, लेकिन अंदर की गहराई में उतर करके देखो तो काट करते हुए दिखाई देते हैं। इंसान इंसान से जल रहा है, उसकी ख्याति से, प्रसिद्धि से, उसके वैभव से, संपत्ति से, उसके आगे बढ़ने से, उसकी सुख सुविधाओं से। कह रहे हैं प्रेम, प्रेम किसका नाम है, वात्सल्य की भावना तो भाव। हमारे हृदय में यदि वात्सल्य होगा तो सामने वाले के हृदय में वात्सल्य होगा, और परस्पर में यदि वात्सल्य होगा तो ये जैन धर्म का जो सम्यक दर्शन रूपी बीज है, ये वात्सल्य अंग के माध्यम से प्रकट होगा। परस्पर में प्रेम की भावना भारे हैं। और सुनो, परस्पर में प्रेम की भावना तो भारे हैं संजय जी, लेकिन आगे ही कह दिया मोह दूर रहे। गजब कह रहे हैं, परस्पर में प्रेम रहे और मोह दूर रहे, ये कैसे होगा। माने प्रेम भी रहे और मोह भी नहीं रहे कि हाँ मित्रता सबसे और घनिष्ठता किसी से नहीं। क्या क्या सबसे प्रेम है, सबसे प्रीति है हमारे को, कोई बात नहीं, सब अपने हैं, लेकिन घनिष्ठता बोले वो किसी से नहीं। ऐसा भी कह सकता हूं, फैले प्रेम परस्पर, ये चारित्र मोह की बात है, ये राग द्वेष की बात है, ये राग की बात है, और मोह ये दर्शन मोह की बात है। मोह दूर रहे माने मिथ्यात्व दूर ही रहा करे। एक ही लाइन के अंदर दो पक्ष कह दिए ना यहाँ जुगल किशोर जी साहब ने, कितनी सुंदर लाइन है, देख करके तो अचानक ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या शब्द दे दिए हैं इन्होंने। फैले प्रेम परस्पर जग में, सारी दुनिया में प्रेम प्रेम की बात कह दी, प्रेम की बात कह दी, वात्सल्य की बात कह दी। मैंने सबके साथ में अपनापन होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। तो एक तरफ तो प्राणी मात्र की बात कह दी, फिर घर में संगठन की बात कह दी, फिर परिवार में कह दिया, कुटुंब में कह दिया, फिर परिवार और कुटुंब के साथ साथ में पड़ोसियों को ले लिया, फिर अपने शहर वाले, फिर अपने जाति कुल वाले सारे सब आ गए उसमें। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते देश के प्रति, क्योंकि नीचे वाली लाइन में कह दिया देश की बात कह दी, देशोन्नति, सारी चर्चा तो देश की चल रही थी। अब फिर सारे जग की बात कह दी, सारे जग में प्रेम हो, झगड़े नहीं हो, तनाव नहीं हो। मतलब समझ लीजिए आप आज देश देश झगड़ रहे हैं, क्या हालत होगी। ये कह रहे हैं परस्पर में प्रेम होना चाहिए भाई साहब, शांति रहनी चाहिए, शांति का वातावरण रहना चाहिए। क्योंकि यदि देश में शांति होगी, दुनिया में शांति होगी, बॉर्डर पर यदि वे शांति रखेंगे तो यहां हम शांति से आराधना कर सकेंगे। हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के यदि वे देश की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हो, खड़े नहीं हो, 24 घंटे यदि वहां तैनात नहीं हो, तो हम यहां शांति से बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर सकते। परस्पर में प्रेम, शांति वार्ता, पाकिस्तान के साथ में भी, चाइना के साथ में भी, परस्पर सारी दुनिया भर के अंदर प्रेम वार्ता होनी चाहिए, और आपस में तो होनी चाहिए। यहां तो एक संस्था काम करती है तो दूसरी संस्था को नहीं सुहाता है, एक विद्वान करता है तो दूसरे विद्वान को नहीं सुहाता है। हम कर लेंगे, आप कर लोगे, नहीं हम ही करेंगे, सब कुछ हम ही करना है। भाई साहब कोई बात नहीं, सब करो ना, क्या दिक्कत है। जिसको जो काम करना हो सब करो, प्रभावना के लिए करो, आराधना के लिए करो। सिर्फ अकेले प्रभावना मात्र के लिए नहीं, आराधना भी होनी चाहिए। सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। हृदय से जिसके आराधना की भावना है, आत्म कल्याण की भावना है, उसके माध्यम से जगत में अपने आप प्रभावना होती है। प्रभावना की नहीं जाती। गुरुदेव ने 4 आदमियों के साथ में शुरू किया था साहब, 4 लोग थे, बोलो 4 लाख लोगों की फौज तैयार हो गई, कोई परवाह नहीं थी। भीड़ की जरूरत नहीं है, सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती है, परस्पर में प्रेम होना चाहिए। कोई बात नहीं, सब सीखो, सब पढ़ो,
ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं सबके लिए है। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश देते समय जब तिर्यंचों तक का भेद नहीं किया, मनुष्य और तिर्यंचों का भेद नहीं किया, हम मनुष्य मनुष्य में जात पात का भेद करें, ये कैसे चलेगा? कितनी कितनी सुंदर लाइन है ये। कटुता नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो, फैले प्रेम परस्पर जग में। मोह माने दर्शन, मोह, मोह दूर रहा कहे। देखो परस्पर में तो प्रेम की बात कर रहे हैं, और मोह तो इसके साथ भी नहीं रखना है। मोह तो इसका नाम है ना, मोह किसका नाम है? परिवार के प्रति जो है उसका नाम मोह नहीं है। उस मोह को दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो मोह तो जीवन पूरा होते ही अपने आप दूर हो जाएगा। वो मोह तो एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीवों के नियम से नहीं है। उस मोह की क्या बात करेंगे? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सबके सब नियम से सम्मूर्छन होते हैं। उनके तो ये है ही नहीं बाल बच्चों के प्रति वाला मोह। तो कौन से मोह की बात है? साकम एकत्व मोहम, 23वें कलश में समय सार में जो चर्चा की है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला मोह। बोले ये मोह तो दूर हो और वात्सल्य सबके प्रति हो। क्या क्या सोच रखते हैं, कैसी बात प्रस्तुत की है यहाँ। अप्रिय कटुक, आगे बढ़े ना। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। सारे झगड़े बोलने के हैं, जितने झगड़े हैं सब बोलने ही बोलने के तो हैं, और क्या है? क्या ये भाषा दो काम करती है। ये दूसरों के साथ में संबंध जोड़ने का काम भी करती है और संबंध तोड़ने का काम भी करती है। थोड़ी सी असावधानी में टूट जाते हैं, और थोड़ी सी सावधानी रखो तो अनजानों से भी संबंध बन जाते हैं। ट्रेन में सफर करते हुए अनजान लोगों के साथ में भी प्यार से बात करो तो संबंध बन जाते हैं। बस में सफर करते समय, फ्लाइट में सफर करते समय बगल में बैठे हुए अनजान व्यक्ति से भी संबंध बन जाते हैं भाई साहब, भाषा से। और सगे भाइयों से भी संबंध नहीं बनते हैं थोड़ी सी भाषा बिगड़ जाने से। क्या अप्रिय बात नहीं कहेंगे? अप्रिय बात नहीं, क्यों कहना अप्रिय बात? हम ऐसी बात क्यों कहें जिससे किसी को बुरा लगे? कटुक बात नहीं होनी चाहिए, कठोर बात नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, मत कहो ना, मत करो ना। क्यों क्यों बात कर रहे हो इस तरह की? ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हो जो कठोर वाणी है? सुनो, प्रकृति की रचना तो देखो, मुंह एक और कान दो। माने प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा ही है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। ये तो प्रकृति कह रही है। माने एक कान नहीं हो सकता, एक मुंह और एक कान से काम नहीं चलता था भाई साहब। कान दो हैं और मुंह एक है। बोलना कम, सुनो ज्यादा। सुनो सबकी, कम से कम बोलो, और बोलो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अप्रिय बात नहीं है। बोलते नहीं है तो कहते हैं बोलते नहीं है। बोलते नहीं है, बोलते नहीं हो आप, क्या करो? द्वेष जन्य नहीं बोलना है। हाँ, द्वेष जन्य नहीं बोलना है, सहज बोलना नहीं है। सहज बोलना है, सहज बोलना है। वस्तु स्वरूप के अनुकूल बोलिए भाई साहब। अप्रिय बात मत कहो, कठोर बात मत कहो, चुभने वाली बात मत कहो। सत्य बात भी ऐसी मत कहो जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखे। क्योंकि बोली के ही झगड़े हैं सारे, घर घर में जितने झगड़े होते हैं ना, सब बोलने के ही होते हैं भाई साहब। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, ये ऐसा नहीं कह सकता था, ये ऐसा नहीं बोल सकता था। क्या झगड़े तो इसी बात के हो रहे हैं। अपेक्षा नहीं समझ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात कहे। दूसरे की कोई नहीं सुनना चाहता है, जबकि कान दो है और सुनाना सबको चाहते हैं। हमारे वो है ना प्रसन्न कुमार जी सेठी, जयपुर में अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वान अपने समय के रहे, पंडित चैन सुखदास जी के शिष्य रहे। वे दो पंक्तियां कहते हैं, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर। सबको सुनाना है अपनी बात, सबको अपनी बात सुनाना है कि भैया सुनो तो सही कि नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें आपकी बात सुननी नहीं है, आप तो हमारी बात सुन लो बस, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे भैया अप्रिय बात मत कहो तुम, इन शब्दों को संभाल करके बोलो। ये भाषा वर्गणाएं बड़ी बहुत पुण्य के उदय से मिली है। अनंत अनंत जीव इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके भाषा की योग्यता नहीं है। अनंत अनंत जीव हैं ऐसे
दरवाजे से बाहर निकल करके देखो, पेड़ पौधे और झाड़ खड़े हुए नजर आते हैं जिनके बोलने की सामर्थ्य नहीं है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बोलने की सामर्थ्य नहीं है, और 2 इंद्रिय आदि जीवों में बोलने की सामर्थ्य है भी तो क्या बोल लेते हैं। ये बड़े भाग्य से ये वचनों का योग मिला है, बोलने की सामर्थ्य मिली है, थोड़ी सी पावर मिली है बोलने की। हितकारी वचन बोलो, और यदि वचनों का दुरुपयोग कर लिया गया तो ये वचन शक्ति मिलेगी नहीं। ये रिद्धि है भाई साहब, इसे कम मत समझना इस चीज को। अकेले वचन के लिए नहीं कहता हूं, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये रिद्धियां हैं भाई साहब हमारे पास में। इन वचनों का दुरुपयोग नहीं हो, इस चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं हो, कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं हो भाई साहब। संभल करके बोलिए, संभाल करके बोलिए, और वस्तु स्वरूप के अनुसार बोलिए। अनुवीची भाषण में एक शब्द दिया उमा स्वामी आचार्य ने, सत्यव्रत की भावनाओं में उन्होंने एक अनुवीची भाषण शब्द का प्रयोग किया तत्वार सूत्र में। और क्या कहा उन्होंने, बोले जिनवाणी के विरुद्ध बात कहना भी असत्य है। क्या, इसीलिए यहां इन्होंने कह दिया वस्तु स्वरूप विचार। आगे लास्ट लाइन में, मैं रोजाना मेरी भावना बोलने वालों से पूछता हूं कभी कभी कि ये वस्तु स्वरूप विचार क्या चीज है। बोले पता नहीं, रोज बोलते हैं मेरी भावना। बच्चे को याद है जैन समाज में, लेकिन पंक्तियों का पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। कितने सुंदर शब्द है ये। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, अरे मुख से ही नहीं बोले हम तो ये भावना बातें हैं। कठोर शब्द मत बोलो भैया, भैया हमारे घर में कठोर शब्द नहीं बोले जाएंगे। भैया हमारे घर में तो प्रेम से बोलो, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। देखो आप कैसे संगठन नहीं रहता है, कैसे आपस में मन मुटाव कैसे हो जाए भाई साहब, भाई भाई में झगड़े कैसे हो जाए। नहीं साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, वो मेरी सुनते नहीं है, नहीं वो मेरी नहीं सुनते हैं। कि कोई बात नहीं भैया, मत सुनो, प्यार से तो बोलो, जिसको जो करना है करो, आपके मन की कोई बात नहीं, बोलो तो सही कम से कम प्यार से। बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार में भी कहा जाता है। लोक व्यवहार में भी ये कहा जाता है आपसी रिश्तों में बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करो आप, मनभेद कितने भी हो दिखाई दे रहे हो ऊपर से, मतभेद भी हो, मनभेद भी कदाचित हो, लेकिन यदि बोलचाल कायम है तो वो मनभेद भी मिट जाएंगे और मतभेद मिटने की भी संभावना होगी। बोलते रहो आपस में, बात करते रहो आपस में, अरे मुस्कुरा करके बोलो तो सही। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। हमने वितराग विज्ञान में जब भजन शुरू किए वापस, बीच में बहुत सालों पहले जब वो दादा के पद्यानुवाद वगैरह चलते थे ना, अष्टपाहुड़ पद्यानुवाद और सब पद्यानुवाद वगैरह चलते थे वितराग विज्ञान में, फिर जब सब पूरे हो गए तो दादा ने कहा पहला भजन ये देना, यहां से शुरुआत करना। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो। 2 दिन के मेहमान, कहीं शब्दांतर मिलता है संजय जी, बोले 10 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन से। कितने दिन के मेहमान है बतलाओ। नहीं साहब 2 दिन तो बहुत कम हो गए, अभी तो 2 साल 20 साल जिंदा रहना है। ललित जी भाई साहब 20 साल के अंदर कितने घंटे बोलेंगे अपन आपस में, बोलो। ये जो 2 दिन या 10 दिन शब्द का प्रयोग किया है, एक बार गंभीरता से उसकी गहराई में जाकर के देखो तो आपसी बोलचाल, विनोद जी भाई साहब बोलिए, अपने अपने आपस में बची हुई जिंदगी में अपना कितना संपर्क है भाई साहब। बोले 20 साल का। अच्छा 20 साल में कितने दिन साथ में रहे। ये नहीं साथ में तो वैसे तो ठीक है 20 साल का साथ है। क्या बात कर रहे हो पीयूष जी, कितने साल का। बोले लगभग 25-30 साल, 25-27 साल हो गए अपने हैं। इतना लंबा साथ है, इतना पुराना साथ है। अच्छा इतने साथ में कितने साथ रहे आप। ये नहीं साहब अभी साथ ही तो है 2 दिन से। 2 दिन में कितने साथ है। जरा प्रैक्टिकल यदि आप उसके मिनट समय निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको 48 घंटे 240 घंटे से ज्यादा नहीं निकलेंगे पूरी जिंदगी में, वो भी मुश्किल पड़ेगी। कितना बोलते हैं साहब एक दूसरे से, कितनी बोलचाल है हमारी आपस में, कितने लोगों के साथ में, साधर्मियों के साथ में, परिवार वालों के साथ में। मैं कहता हूं पति पत्नी के साथ में भी आप कह सकते हो साहब 50 साल का संपर्क है हमारा। तो 50 साल हो गए, मैरिज एनिवर्सरी मना ली हमने 50वीं। 50 साल का साथ है। 50 साल में कितने साथ रहे तुम ऑफिस में और वो घर में, वो किचन में और तुम बेडरूम में, तुम ड्राइंग रूम में। सोचो तो सही, बोलो तुम अपने लैपटॉप में और वो अपने काम में, कितना साथ है। साथ किसका नाम है, कौन से साथ की बात कर रहे हैं। काय की बोलियों को बिगाड़ना है भाई साहब।
जवान को क्यों बिगाड़ें अपन? शांति क्यों नहीं रखें? सहजता क्यों नहीं रखें? किसी बात को धैर्य से क्यों नहीं स्वीकार करें? भाषा वर्णना की स्वतंत्रता का क्यों नहीं विचार करें कि नहीं नहीं साहब हम तो बहुत तैयार हैं सुनने के लिए, यही सुनाते रहते हैं, फिर बर्दाश्त नहीं होती, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए शांति नहीं रह पाती है। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार करो, नीचे की 2 लाइनें कह रहे हैं। देखो कितनी सुंदर लाइनें हैं, बहुत सुंदर शब्दों के प्रयोग किए हैं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से ही नहीं बोले, मुख से ही मत बोलो। क्यों बोले हम कठोर वाणी? भाई साहब बोलने से ही तो पता लगता है ये कौवा है कि कोयल है। डाल पर बैठे हुए कौन पहचानता है कि ये कौवा है या कोयल है? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। कौवा किससे लेत है और कोयल किसको देत, और मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेत, सबको अपने बना लेती है। और मालूम चल जाए काँव काँव कर रहा है तो लोग पत्थर मार करके भगाने लग जाते हैं। अब मीठी वाणी बोलती हुई दिखाई देती है कोयल तो सबको लगता है कि नहीं यार कितनी सुंदर कितनी मधुर आवाज चल रही है, और यहीं बैठी रहे, कोयल कोयल है ये, बोलने से पता लगता है। वाणी अच्छी होनी चाहिए। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। संभाल करके बोलिए, वचनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी मुख से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करे, कठोर शब्द ही नहीं हो। आगे की 2 लाइनें, बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सामने से महेंद्र जी लिख रहे हैं कि साहब आजकल कौन किससे बोलता है, आज तो और कम हो गया है। घर के 4 लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के कोने में बैठे रहते हैं। अभी तो और बोलचाल कम हो गई है, नहीं बराबर हो गई है। बच्चों को फुर्सत नहीं है माता पिता से बात करने की, दादा दादी से बात करने की। ये सब बातें तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना। अपने लैपटॉप से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है। कहाँ किसका संपर्क? सगे बेटे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, परदेसी होकर के रह जाते। बोलो अब कहाँ है, कहाँ कितना कितना नहीं साहब हमारे बच्चे हैं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, लेकिन कहाँ रह रहे हैं साहब? कि वो वहाँ रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। कि आप कहाँ रह रहे हो? कि हम छतरपुर में रह रहे हैं। क्या करो? क्या बात कर रहे हो? है तो अपनी भैया, बहुत कम संपर्क है। क्यों साहब? बेटा इंदौर में, आप दलपतपुर में। बोलो साहब क्या करना है? यूनिवर्सल स्कूल में है बेटा और आप घर पर हो, आपने छोड़ रखे। कितना संपर्क है, कितना मिलता है, कितना बैठता है आपके साथ में अंकित? बोलो तो प्यार से कम, है ना? सबकी बात कह रहे हैं भैया, जिसके समझ में आ जाए, जो सुधार लेवे सो सुधार लेवे, जिसके जीवन में उतर जाए उसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि ये भावना तो मेरे लिए है, ये बात पहले कह चुके हैं। ये भावना किसी और के लिए नहीं है, ये बातें किसी और के लिए नहीं है, ये बातें किसी और को कहने के लिए भी नहीं है। जिसके समझ में आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बस बनकर सब युगवीर हृदय से, क्या कह रहे हैं? ये सबके सब युगवीर, बड़ी बड़ी गहराई छिपी हुई है इसके अंदर। ये युगवीर इनका उपनाम था जुगल किशोर जी साहब का। तो एक बात तो यहाँ ये निकलती है इस लाइन से कि ये जो भावना मेरी भावना है, ये भावना बनकर सब युगवीर, सब लोग युगवीर बन जाओ, माने ये भावना सबकी हो जाए। एक अर्थ तो ऐसा निकाल सकते हैं इसका, बनकर सब युगवीर, माने जो भावना मैंने यहाँ भाई है, जो भावना मेरी भावना है, सुनील जी भाई साहब, ये भावना आपकी हो जाए। क्या ये भावना आपकी हो जाए भाई साहब? ये भावना अक्षय तुम्हारी हो जाए। बोलो समझ में आ रही है बात? सबकी हो जाए ये भावना तो सभी युगवीर हो गए, युगवीर वत हो गए। एक अर्थ तो ये हो गया। और युग कहते हैं 5 वर्ष का एक युग होता है, और वीर है भगवान महावीर स्वामी। तो हर व्यक्ति यदि ये भावना भाए तो मानो हर व्यक्ति इस युग के अंदर महावीर स्वामी जैसा हो जाएगा। हर व्यक्ति वर्धमान स्वामी जैसा हो जाएगा, हर व्यक्ति तीर्थंकरों जैसा हो जाएगा। दादा नहीं कहते हैं हमारे यहाँ छोटा से छोटा बालक भी, विद्यार्थी भी जब गणधर की गद्दी पर बैठ करके बोलता है तो तीर्थंकरों जैसा कार्य करता है।
वे कहते हैं कि हमारे यहाँ का कर्मचारी भी यदि एक पुस्तक को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, जिनवाणी को किसी के घर पहुँचाने का काम करता है, उसमें योगदान देता है, तो गणधरों के समान कार्य करता है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति युगवीर बन जाए, हर व्यक्ति इस युग के अंदर महावीर बन जाए, हर व्यक्ति इस वीतरागी तत्व ज्ञान की बात को जन जन तक पहुंचाने वाला बन जाए, हृदय से बन जावे, तो देशोन्नति रत रहा करे। हर व्यक्ति देश की उन्नति में, देश की उन्नति में, देश की उन्नति हो जाए, समाज की उन्नति हो जाए, राष्ट्र की उन्नति हो जाए, परिवार की उन्नति। और पहले आत्मोन्नति, आत्मोन्नति के बिना न परिवार की उन्नति होती है, न समाज की उन्नति होती है, न देश की उन्नति होती है। क्या कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन एट होम। क्या अपने घर से शुरुआत करो, दया करो पहले अपने पर, उन्नति करो पहले अपने से। क्या आत्मा प्रभावनीयो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पंक्तियां। आत्मा प्रभावनीयो, प्रभावना करना है तो पहले अंदर से प्रभावना करो। अरे अंदर से प्रभावना होगी तो बाहर में अपने आप प्रभावना होगी। तो बोले देशोन्नति रत, कैसे? कि आत्मा प्रभावना के माध्यम से। जब ये पूरी की पूरी भावना मेरी भावना बन जाती है, जब ये मेरी भावना में कही गई शब्दावली जब अपने जीवन में उतरने लगती है, तो अपने जीवन का उद्धार और देश का उद्धार होता है अपने आप ही। युग प्रवर्तक बन जाते हैं। और फिर कह दिया भाई साहब दुख तो बहुत है, परेशानी है। साहब हम भी कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़े से संकट बहुत है। हम क्या बताएं पंडित जी, हम भी आपकी तरह प्रवचन कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी इस काम में योगदान, लेकिन क्या करें साहब, थोड़ी घर की अनुकूलता नहीं है, लफड़े बहुत हैं थोड़े से, थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं देता, थोड़ा परिवार साथ नहीं देता, थोड़ा समाज साथ नहीं देता, थोड़ा ऐसा नहीं होता है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा क्या करें, संकट बहुत थे। कि सुनो, इन संकटों को निपटाने के लिए लाइन लिख रहे हैं यहाँ, वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से, वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, क्या होता है वस्तु स्वरूप? क्या सैकड़ों लोग इस बात को जानते ही नहीं है। आस पड़ोस वालों से पूछो, मेरी भावना रोजाना बोलने वालों से, ये क्या होता है वस्तु स्वरूप? न वस्तु को पहचानते हैं, न वस्तु स्वरूप को पहचानते हैं। 6 जाति की वस्तुएं दुनिया में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 जाति की वस्तुएं हैं। इन 6 जाति की वस्तुओं के स्वरूप को पहचानो। कण कण की स्वतंत्रता, ये वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये वस्तु स्वरूप है। परमाणु परमाणु अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है, ये वस्तु स्वरूप है। क्या होता है वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो टेंशन नहीं होती। वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो माथे पर 3 साल नहीं पड़ते। वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो निश्चिंतता ख्याल में आती है। खड़े खड़े ही यदि हमें क्रमबद्ध याद आ जाती है, आकुलता तुरंत गायब हो जाती है। वस्तु स्वरूप है, स्वरूप ही तो है, और क्या है। स्वरूप समझ में आ गया हमारे को तो निहाल हो गए। क्या करना है? स्वरूप समझो वस्तु का। 6 जाति की वस्तुओं का स्वरूप समझ लो। जीव का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, फिर मैं कौन हूं और पुद्गल क्या है, और चेतन क्या काम करता है और पुद्गल क्या काम करता है। ये तो वस्तु स्वरूप है। 4 अभाव क्या हैं, 5 भाव क्या हैं, 7 तत्व क्या हैं, 6 द्रव्य क्या हैं, ये काम कैसे हो रहा है, ये जीव मर कैसे जाता है, पुनर्जन्म कैसे हो जाता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है, ये सारी दुनिया का जो स्वरूप है, ये जानने का नाम वस्तु स्वरूप है। और फिर कह रहे हैं विचार। इस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में विचार, बोले दुख दूर करने का उपाय। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब विचार को कह रहे हैं। लो, दुख दूर करने का उपाय शांति विधान कराना नहीं। दुख दूर करने का उपाय कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं। दुख दूर करने का उपाय विचार वस्तु स्वरूप का। बोलो, ये वस्तु स्वरूप के विचार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और सारी दुनिया दुख मिटाने के नाम पर अनुष्ठान में लगी है। जाप करा लो, अनुष्ठान करा लो, आयोजन करा लो, अखंड पाठ करा लो, इसका पाठ करा लो, इसका जाप करा लो, ये आयोजन करा लो, थोड़ी सी शांति हो जाए। कलश तो मेरे घर में जाना चाहिए, तभी तो मेरे घर में शांति रहेगी। बोलो क्या करें?
एक माला का जाप। पंडित जी हमारे घर में हो जाए ऐसा तो हमारा घर भी उद्धार हो जाए, हमारे घर में भी शांति हो जाए, इस जगह पर भी ऐसा हो जाए। भैया क्या सोच रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है? वस्तु स्वरूप का विचार करो। विचार, विचार से धर्म की शुरुआत होती है। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक 260 नंबर पेज पर कहते हैं विचार, विचार तत्व विचार वाला, क्या तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसे तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी गजबी हो गया भाई साहब। ये क्या चीज है? सम्यक्त्व का अधिकारी, इसका नाम है विचार। विचारों को कम समझते हो? मन है तो सभी विचार तो करते ही नहीं करते, वो वस्तु स्वरूप विचार। अकेले अकेले विचार की बात नहीं है, पहले जोड़ दिया ना वस्तु स्वरूप। क्या विचार भी कौन से होने चाहिए? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले वाले विचार कौन से होने चाहिए? उन विचारों की भी अपनी मर्यादा है ना, सीमा है ना अपनी। तत्व विचार जिसे कहते हैं, तत्व विचार, वस्तु स्वरूप का विचार, 6 द्रव्यों के बारे में विचार। पंचास्तिकाय 7वीं गाथा में जिसके लिए कहा, 7वीं गाथा में ना अन्नोनम पविसंता दिनता उवासम अन्नस मेलंता विनिच्यम सकम सहाम्न विजहंती। कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है, एक दूसरे में मिली हुई दिखाई देने पर भी यही तो स्वरूप है। यही तो बतला रहे हैं कि साहब पैसा चला गया, अरे पुद्गल के परमाणुओं का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये अपनी योग्यता से होता है। ये विचार आने पर माथे पर 3 साल नहीं पड़ते, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जाना था जो चला गया, आना था जो आ गया। मेरे इकट्ठा करने से इकट्ठा होता नहीं है, मेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं है, मेरे खर्च करने से खर्च नहीं होता है। इसका नाम वस्तु स्वरूप है। विचार तो करो, विचार ही तो नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या भाई साहब, ये विचार हो जाए ना आज तो मुश्किल पड़ जाए। ये धाम धूम इसीलिए चल रही है। नहीं विचार, विचार नहीं भाई साहब, अभी 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 विचार का समय नहीं है। अभी विचार का मौका मत दो यहाँ इस जगह पर। विचार नहीं किया आज तक अनादिकाल से। मैं कौन हूं इस बात का विचार नहीं है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा सारी जनवाणी विचार करने के लिए कह रही है। प्रथमानुयोग विचार करने के लिए कह रहा है, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। एक बार विचार तो करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर। किसका विचार? वो जो 2 लाइनें ऊपर कही है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार, इसका विचार विवेक पूर्वक होकर के, शांत होकर के कीजिए। इसके विचार के संदर्भ में कह रहे, कितनी सुंदर बात कह दी है ये। माने पूरी दुनिया इस मेरी भावना की सब लाइनों को अर्थ समझ रही है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। लेकिन ये जो अंतिम लाइन में मर्म बतला दिया है, वस्तु स्वरूप का विचार, ये समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु स्वरूप के विचार वाले को टोडरमल जी ने कह दिया सम्यक्त्व का अधिकारी है। इसका मतलब वस्तु स्वरूप का विचार सम्यक दर्शन के जन्म देने के लिए भाव भूमि तैयार करता है, बेस तैयार करता है। और सब दुख संकट सम्यक दर्शन होने पर मिट जाते हैं। तो सब दुख संकट सहा करेगी बात सिद्ध हो जाती है। कैसे सहन करेंगे? अच्छा बतलाइए, घर में कोई अपशकुन हो गया, अब अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, बिजनेस में लॉस लग गया, किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, उपाय क्या है? ये बतलाओ, उपाय क्या है? घर में मौत हो गई साहब, उपाय क्या है बताइए? वस्तु स्वरूप विचार। आज जो सहजता है थोड़ी बहुत भी जितनी भी है वो सब वस्तु स्वरूप के अवलंबन से ही है ना। दूसरा उपाय हो तो बतलाइए। जवान बेटे की मौत हो जाए, अब उस व्यक्ति को शांति दिलाने के लिए क्या करें, उसे सुखी करने के लिए क्या करें? कितने लड्डू खिलाएं बोलो, कौन सी मिठाई खिलाएं, कौन सा जोक सुनाएं, कौन सी पिक्चर दिखाएं, क्या करें बतलाओ तो सही।
कितने रुपए कितने करोड़ उसके पास में देवें कि वो खुश हो जाए। भाई साहब क्या करें, कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है वस्तु स्वरूप का विचार, दूसरा उपाय ही नहीं है पूरे दुनिया में, तीन लोक में सब जग देखियो चान, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा यदि सुख शांति का कोई दूसरा उपाय दिखता हो तो बतलाइए। पूरे दुनिया भर में वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा दूसरा कोई शांति का उपाय आपको नहीं दिखाई देगा। सब दुख, और अकेले दुख की बात नहीं कर रहे हैं, संकट, और दुख के साथ में संकट शब्द का प्रयोग किया है। ये दुख संकट शब्द का प्रयोग कहाँ आया है भाई साहब, ध्यान है क्या? प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में, महादुख संकट निकट है, चत्ता पावारंभम वाली गाथा, चत्ता पावारंभम समुत्थिदो व सुहम्मि चरियम्मि न जहदी यदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। वहां उन्होंने शुभोपयोग परिणति के चक्कर में उलझने वाले के फिर नीचे अंत में कहा महादुख संकट। ये क्या होता है? दुख संकट अभी देखा क्या है? वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा तो पता लगेगा दुख संकट क्या होता है। यहां से मर करके निगोद में चला जाएगा तो मालूम चलेगा दुख क्या है और संकट क्या है। अभी तो संकट कुछ नहीं है, अभी ये कहता है अरे यार चप्पल चोरी चले गई यार, संकट हो गया, पैर के क्या क्या पहनूंगा मैं, इसे संकट नजर आता है। अरे पैर ही नहीं रहेंगे, ये ऐसे लग रहा है चप्पल चले गई, सामान चोरी चला गया, ये हो गया, मोबाइल चला गया, यार संकट हो गया भाई साहब, मैं क्या करूं यार, मुसीबत हो गई भाई साहब, अरे टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, क्या करूं, संकट हो गया, अब क्या होगा। ये संकट नहीं है, ये क्या संकट है? इन सारे संकटों पर तो विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वस्तु स्वरूप के विचार के बिना जो संकट आने वाला है उस संकट का तो अंदाजा भी नहीं है। जो संकट माथे पर मंडरा रहा है उस संकट का तो हमें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, 2 दिन बाद में क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला है, अगली घड़ी में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है। सर के बाल उड़ रहे हैं और तू समझ रहा है ये क्या संकट हो गया है यार, ये कैसे मिटेगा। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और ये समझ रहा है संकट हो गया। ये सब सहन किए जा सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता का विचार कर, तन रोगों की खान है, ये वस्तु स्वरूप है। ज्ञान सुखों की खान है, ये वस्तु स्वरूप है, इसका विचार कर। एक एक पुद्गल का परमाणु इसके ऊपर मेरी चलती नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। इस पुद्गल के परमाणु पर चलाने की चेष्टा ये वस्तु स्वरूप के विपरीत चेष्टा है, और इस विपरीत चेष्टा वाले को उसका फल मिले बिना रहेगा नहीं। वस्तु स्वरूप के अंदर जो स्खलन पैदा करे, अच्छा बतलाइए, कानून व्यवस्था के अंदर कोई व्यक्ति अड़चन पैदा करे तो उसका क्या हाल होगा भाई साहब? कानून व्यवस्था में कोई व्यक्ति टांग अड़ाने की कोशिश करे तो क्या होगा? जेल जाएगा। और क्या होगा? ये कानून है प्रकृति का, ये व्यवस्था है प्रकृति की, इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। सिर फोड़ोगे आप, 100 सिर के हो जाओगे तो भी प्रकृति के स्वतंत्र बदलाव को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। ये मौसम ऐसा क्यों हो गया, ये गर्मी ऐसी क्यों हो गई, ये परिस्थितियां ऐसी क्यों हो गई, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा क्यों नहीं हो गया। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणमे वैसे, तू वृथा षंड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे ऐसे नहीं परिणमे, ऐसे परिणमे, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। भाई साहब यार आपने इस दिन के टिकट क्यों नहीं कराए, आप जल्दी क्यों जा रहे हो, आप थोड़े देर से चले जाते, इसका ऐसा हो जाता, आप छुट्टी ले लेते, आप ऐसा कर लेते। अरे भाई कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप को देख, सर्वज्ञता का निर्णय कर, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का निश्चय कर, द्रव्य गुण पर्याय को जानो। ये वस्तुएं हैं, 6 द्रव्य हैं, उनके गुण हैं स्वतंत्र, उनकी स्वतंत्र पर्यायें हैं, इनके निश्चय का नाम वस्तु स्वरूप का विचार। विचार मात्र, ये कह रहे हैं विचार मात्र में शांति आती है। और जब ये विचार अपनी चरम सीमा पर चलते हुए अंदर गहराई तक पहुंचते हैं, और ये विचार चलते चलते ये विकल्पों की सीमा भी जब क्रॉस हो जाती है तो फिर जो आनंद आता है, फिर ये सब दुख संकट सहने की स्थिति नहीं होती, सब दुख संकट मिट जाते हैं। यहां तो जो बात चल रही है ना, ये तो विचारों की बात चल रही है। ये तो हम जो दवाई दे रहे हैं ना वस्तु स्वरूप के विचार वाली, जरा इस दवाई को खा करके देखो आप भाई साहब,
जब भी कोई तकलीफ हो ना, आप इस दवाई को खा करके देखना, और हम दावे के साथ में कह रहे हैं सब दुख संकट को सहन करने की ताकत मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। ये पावर कहां से आएगी? ये पावर यहां से आएगी वस्तु स्वरूप के विचार से। अरे जब वस्तु स्वरूप के विचार मात्र में इतनी शांति है, तो वो वस्तु स्वरूप जब अनुभव का विषय बन जाएगा, तब तो कोई संकट रहेगा ही नहीं। जब विकल्प आने मात्र से शांति मिल जाती है, जब क्रमबद्ध शब्द याद आने मात्र से सहजता हो जाती है, तो जब क्रमबद्ध स्वरूप जीवन में उतर जाएगा तब क्या होगा? जब वस्तुओं का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है, ऐसा विचार आने मात्र से शांति की अनुभूति होती है, तो जब यही बातें हमारी श्रद्धा के लेवल पर उतर जाएगी, यही बातें अनुभव के लेवल पर उतर जाएगी, और सर्व विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, तब क्या होगा? क्या बतलाएं? भगवान बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, फिर उपसर्ग नहीं होंगे। अरे साहब संकट दिख रहे हैं, संकट दिख रहे हैं, बताओ ना ज्ञानियों के जीवन को देख करके किन किन के ऊपर क्या क्या संकट थे, उनसे पूछो जरा। युधिष्ठिर से पूछो, नकुल से पूछो, सहदेव से पूछो, भीम से पूछो, अर्जुन से पूछो, यशोधर मुनिराज से पूछो, क्या संकट है साहब आपके ऊपर। दक्ष कुमार मुनिराज से पूछो, ये जो मंदिर के अंदर लगे हुए हैं ना, चित्र लगे हुए हैं, जरा इनसे पूछो जरा कि क्या संकट है साहब आपके ऊपर। हमारे ऊपर काहे का संकट है? जिसके ऊपर संकट है वो मैं नहीं हूं, और मेरे ऊपर कोई संकट आता नहीं है। सामने वाला सोचता है ये संकट में है, हम संकट में है ही नहीं। सुनो, संकटों को दूर करने का विकल्प अपने आप में संकट है। मुनिराज ये विचार करते हैं गहराई से, ये संकट को दूर करने का विकल्प आ गया, ये मुक्ति के मार्ग में बड़ा संकट है। जब तक ये संकट नहीं टलेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सच में यदि कोई संकट टालना है तो इन विकल्पों से बचना है और निर्विकल्प अनुभव में समा जाना है, ये उपाय करना है। ये वस्तु स्वरूप विचार की चर्चाएं हैं। चलो 4 लाइनें बोल लेते हैं, समय सीमा अपनी संपन्नता की ओर है, हो गई है संपन्न। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्मियों से, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ये वस्तु स्वरूप का विचार 2 दिन का काम नहीं है। क्या ये वस्तु स्वरूप का विचार मेरी भावना का अर्थ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का विचार जिनवाणी का मर्म है, ये वस्तु स्वरूप का विचार जिनवाणी का सार है, ये वस्तु स्वरूप का विचार द्वादशांग का सार है, ये वस्तु स्वरूप का विचार भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये गणधरों के माध्यम से, परंपराचार्यों के माध्यम से, विद्वानों से चली आती हुई हम तक आई है। इसलिए जीवन समर्पित किए बिना ये वस्तु स्वरूप का मर्म हासिल नहीं होता है। 4 दिन हमने मेरी भावना सुन ली, 10-11 दिन से सुन रहे हैं और हो गया काम, ऐसा होने वाला नहीं है भाई साहब। इसके लिए तो जीवन लगाना पड़ता है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जिनवाणी का निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर स्वाध्याय चाहिए, नियमित स्वाध्याय चाहिए, नियमित नियमित नियमित। जिस तरह से 2 टाइम का भोजन और 1 टाइम का नाश्ता चलता है, उसी तरह से 2 टाइम का मिनिमम स्वाध्याय और 1 टाइम मिनिमम चिंतन चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा बतलाओ? क्या जैसे देह की खुराक 2 टाइम का भोजन और नाश्ता है, उसी तरह से आत्मा की खुराक भी ये जिनवाणी और तत्वाभ्यास है। ये मेरी भावना जो जुगल किशोर जी साहब द्वारा लिखी गई है, ये भावना सच में हमारी भावना बन जाए, हम सबका जीवन बदल जाए, हम सबका जीवन इन भावनाओं को अपने जीवन में उतार कर निर्मल बने, पवित्र बने, हम सब अपने जीवन का उद्धार करें, मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें। जनवाणी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ
वंदना